हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जो GDS टू MTS सीरीज़ 2026 है, उसका ओडिशा सर्किल का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, या जो भी हमारा MTS का पेपर हुआ था, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे उनको आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। आई नो मैं कुछ ऐसी बातें आपसे कुछ गुफ्तगू नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जितने भी अपने सर्कल्स हैं उनको एक बार कैसे भी करके फास्ट कंप्लीट किया जाए। फिर हम जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी जो थ्योरीज है थोड़ी सी, उनको हम कंप्लीट करें तो हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि इतना सिलेबस नहीं है और कम टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो कम से मतलब इनमें से एक भी गलत नहीं हो। क्योंकि जैसे बहुत सारे सर्किल है, जैसे मेरा राजस्थान सर्किल है, आई एम ऑल्सो GDS, तो मेरा राजस्थान सर्किल है, तो हमारे क्वेश्चन मैथ्स के बहुत ईजी आते हैं। मतलब उनमें आप नॉर्मल तैयारी के साथ भी जाते हो तो सबके पूरे में से पूरे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे सर्कल्स ऐसे जिनके क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो उनको प्रैक्टिस की नीड होती है। ठीक है, तो आप ये यदि सारे सर्कल्स के पुराने 23 सर्कल्स के आप सारे क्वेश्चन पेपर कर भी लेते हो ना, ये भी इनफ होते हैं आई थिंक मेरे हिसाब से। यदि आप इनको भी अच्छी तरीके से समझ के कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए। ठीक है, टोटल रन्स कितने हैं भैया? टोटल रन्स कितने हैं? 120 रन है। ठीक है, अब इनमें से क्या हुआ, 120 में से 3 तो उसने चौके मारे, यानी 3 चौके मारे, 3 इंटू 4 रन होते हैं चौके में, और 8 क्या मारे? छक्के मारे। तो 8 में छक्के में कितने रन होते हैं? 6 रन, यानी 3 चौक 12 और 8 छंग 48। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? ये 60 रन हो गए। मतलब जो चौके और छक्के से उसने टोटल कितने रन अर्न कर लिए? 60 रन। तो टोटल अब रिमेनिंग जो रन है वो कितने बचे? 120 में से 60 माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे अपने पास? 60 रन बचेंगे। कितने रन बचेंगे? 60 रन बचेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने अपने कुल स्कोर कितना बनाया? 120 रन का कितना प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर बनाए? तो उसने 60 रन तो चौके छक्के से बनाए, बच्चे 60 विकेट के दौड़ से। और तो कोई तरीका होता नहीं है रन बनाने का, बाकी तो वही विकेट के बीच में दौड़ कर ही बनाने पड़ेंगे। तो 60 रन। तो आप सोचो, आप सिंपल सा है, तो ज़्यादा अपन परसेंटेज में जाएंगे नहीं इसमें। 120 का आधा कितना हुआ? 60, यानी 50% रन। इसको यदि 100% माने तो ये कितना हुआ? 50% रन उसने विकेट के दौड़ के बीच में बनाया। और यदि इसको परसेंटेज निकालना भी हो तो 60 रन बचे, और कितने का? 120 टोटल थे, यानी 120 में से 60, और इसका परसेंटेज निकालना तो ये 0। तो 10 से ये 10 कैंसिल है। ये कितना हो जाएगा अपने पास? इसको 6 इंटू 100 लिख सकते हैं। नीचे क्या चल रहा है? 12। ये 6 टू द 12, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%, यानी 50% रन उसने दौड़ के बनाए। तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड है, एक दुकानदार ने 10 रुपये में 12 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी। अब देखो, 12 की दर से मतलब क्या है? 12 की दर से मतलब है कि 10 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी इसने? 12 ट्रॉफीज़ खरीदी। टॉफ़ी है ना, कितनी ट्रॉफीज़ खरीदी उसने? 12 की दर से मतलब टोटल 10 रुपये में 12 ट्रॉफ़ी खरीदी। तो आप बताओ मुझे कि टोटल 10 रुपये में उसने कितनी ट्रॉफ़ी खरीदी? 12 ट्रॉफ़ी खरीदी। अब उसको क्या करना आगे? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 10 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ उसने आगे कितनी टॉफ़ियाँ बेची? उसको कितना लाभ प्राप्त करना है? 20% लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखो 10 रुपये में उसने खरीदी, तो उसको 20% लाभ प्राप्त करना है, मतलब इसका 20%। तो आप सोचो 10 का 20% कितना होगा? साइड में मैं निकाल लेता हूँ भले। 10 का 20%, ठीक है, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, कितना हुआ? 2 रुपये। मतलब उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाने, तो ये 10 रुपये की जगह कितने रुपये में बेचेगा वो? 12 रुपये में बेचेगा। कितने रुपये में बेचेगा? 12 रुपये में। मतलब 12 रुपये में यदि 12 ट्रॉफीज़ वो बेचेगा तो उसको कितने % का फ़ायदा होगा? उसको 20% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 20%। भाई सही बात है ना भाई, 10 रुपये में वो खरीद रहा है, 12 में बेच रहा है, तो उसको 20% का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 10 रुपये में कितनी ट्रॉफीज़ बेचनी पड़ेगी? तो 12 रुपये में 12 ट्रॉफी बेच रहा है, तो 10 रुपये में कितनी ट्रॉफी बेचेगा वो? 10 ट्रॉफी बेचेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ट्रॉफी 1 रुपये में पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये अपना सोल्व होता है। तो ये अपन को ऐसे सोल्व करना है। एक दशक में एक शहर की जो जनसंख्या, एक दशक में, दशक मतलब क्या होता है भैया? दशक मतलब सेंचुरी, यानी कितने होते हैं? 10 साल होते हैं। कितने होते हैं? 10 साल। कितने साल की बात हो रही है? 10 साल की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट। ठीक है, दशक में कितनी जनसंख्या है? वो 1,75,000। कितनी? 1,75,000 से कितनी हो गई? बढ़कर 3,50,000 हो गई। कितनी हो गई? 3,50,000। तो प्रति वर्ष जनसंख्या में औसत वृद्धि कितनी हुई? तो एक तो सिंपल सा आप इसको ऐसा निकाल सकते हो। देखो 1,75 से कितनी हो गई? 3,50, यानी क्या हो गई? डबल हो गई। यानी कितनी बढ़ गई है? इसका कितना बढ़ गई है? 100% बढ़ गई ना एक तरह से भी। ये 100% है, तो ये कितना होगा? इसका 200%, यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ?
100% का इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि ये डबल हो गई। अब ये डबल हो गई यानी पूरे 10 साल में 100% बढ़ी। 10 साल में कितनी बढ़ी? 100%। तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी ये? 100 में 10 का डिवाइड दे देंगे तो कितनी बढ़ेगी ये? 10%। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो। डिटेल में भी जा सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये शॉर्टकट था। इसको यदि आप थोड़ा समझने के बाद हिसाब से देखें तो देखो 1,75,000 से 3 बढ़ी तो कितनी बढ़ी है? 1,75,000 जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। टोटल कितने में से बढ़ी? 1,75,000 बढ़ी, और कितने में से बढ़ी? 1,75,000 में से बढ़ी, क्योंकि हम नीचे हमेशा क्या आता है? स्टार्टिंग पॉइंट आता है जिसमें चेंज होता है ये, और इसका मुझे परसेंटेज निकालना है। तो इसमें से तो ये कैंसिल 1 और 1 का एक कितना आ गया? 100%। यही हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि ये क्या पहले इसको 100 मान रहे तो ये डबल हो रही 200 हो रहा है, मतलब 100 से 200 आया, कितना बढ़ा? 100% बढ़ा, ये अपने पास है। अब 10 साल की बात हो रही तो 10 का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, मतलब 1 साल में कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। कैसे भी करो आप। एक व्यक्ति ने एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, ठीक है। लोन लिया, अच्छी बात है। 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 5,400 रुपये अदा करना पड़ा, यानी जो इंटरेस्ट है वो कितना अदा करना पड़ा उसे? 5,400 रुपये। और टाइम कितना लिया उसने? 3 ईयर का टाइम लिया। उसके द्वारा उधार ली गई मूलधन राशि क्या है? सिंपल सी बात है, तो भैया मूलधन राशि निकाल लेंगे। तो ऐसा ही फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा ही इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यही है। ऐसा ही कितना दे रखा है हमको? 5,400 दे रखा है। P हमको फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 10 दे रखी है। टाइम हमको कितना दे रखा है? 3 ईयर दे रखा है। और डिवाइड में क्या चल रहा है अपने? 100 चल रहा है। ये कितने टाइम जाएगा? ये 1 0 से 1 0 कैंसिल है। यदि इसको करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? ये अपना 18 आ जाए ना, ये 18 टाइम चला जाएगा। ये 1 0 और उधर चला जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा? ये 18,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट अपना आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है? ए, बी और सी किसी काम को अकेले अकेले, यदि वो अकेले अकेले करता है किसी काम को तो 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए भी करेगा तो कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। बी भी करेगा तो उसको 20 दिन लगेंगे, और सी भी करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 20 दिन लगेंगे। तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो वो भी कितना आएगा? 20। मतलब वो एक दिन में टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 20 यूनिट मान लिया हमने। टोटल वर्क यदि हम 20 यूनिट एज्यूम करते हैं तो वो एक दिन में 1 यूनिट करेगा, वो बी भी एक दिन में 1 यूनिट करेगा, सी भी एक दिन में 1 यूनिट करेगा। अब क्वेश्चन आगे इंपॉर्टेंट है। यदि बी और सी प्रत्येक एकांतर दिन पर, एकांतर दिन मतलब क्या होता है? एक दिन छोड़ के एक दिन, पात्रा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पात्रा। हम कितने कहते हैं? छाछ बल होते हैं, पात्रा बल होते हैं भैया। पात्रा मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, घी निकालते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन। तो यदि बी और सी प्रत्येक एकांतर दिन पर ए को सहायता करते हैं, मतलब ए तो है ही हमेशा से, उसको अगले हर एक दिन छोड़ के एक दिन बी और सी सहायता करेंगे। तो ये जैसे फर्स्ट डे की बात करी मैंने, यदि फर्स्ट डे की बात करी तो ए अकेला है, एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है? 1 यूनिट कर रहा है, और मल्टीप्लाई 1 डे, तो टोटल कितना वर्क यूनिट किया उसने? 1 यूनिट वर्क किया। फिर सेकेंड डे, ये क्या आ गया अपने पास? सेकेंड डे आ गया। और सेकेंड डे में कौन साथ मिल गया? इसके साथ बी मिल गया और इसके साथ सी मिल गया। तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं? 1 1 1, यानी 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं। और ये भी एक दिन के लिए जुड़े, तो ये कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। मतलब जो 2 दिन है उसमें दोनों मिला के कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं? ये 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं। कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं? 4 यूनिट करेंगे। ऐसा ही जो अगला पेयर बनेगा उसमें कितने यूनिट हो जाएंगे? टोटल 8 यूनिट हो जाएंगे। वैसे अगला यूनिट बनेगा तो इसमें कितने हो जाएंगे? 12 यूनिट हो जाएंगे। ऐसे अगला पेयर बनेगा तो इसमें कितना यूनिट वर्क हो जाएगा अपने पास? 16 यूनिट वर्क हो जाएगा। और अगला पेयर बनेगा तो इसमें कितने हो जाएंगे अपने पास? 20 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो इसमें कितने दिन लगे थे? इसमें 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन लगे थे। वैसे इसमें भी कितने दिन लगेंगे? 2 दिन, ये 2 दिन, ये 2 दिन और ये 2 दिन। ऐसे 1 2 3 4 5 टोटल कितने डेज हो गए? ये 10 डेज। तो मतलब 10 दिन में ये सारा काम क्या कर लेंगे? ये उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 10 दिन में, जब एकांतर क्रम में उसको बी और सी सहायता देंगे। ठीक है, ये क्या ये पेयर बनेंगे आगे भी, है ना। जैसे ये वापस तीसरे दिन ये अकेला हो जाएगा, वापस चौथे दिन ये साथ में मिल जाएंगे, तो टोटल 2 यूनिट यहाँ से आ जाएंगे, सॉरी 8 यूनिट। ठीक है, वापस 5वें दिन क्या हो जाएगा? ये अकेला हो जाएगा। 6ठे दिन वापस ये तीनों साथ में आ जाएंगे। इस तरह से 20 संख्याओं का जो औसत है वो 0। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 20 जो नंबर है भैया, 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है हमको? 0 दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। ठीक है, मतलब उनको जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तभी 0 होगा, क्योंकि देखो एक एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? आप भी देखो, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, अब भले आप दोनों सेम संख्या भी लाओ तो भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। 0 कब आ सकता है? एक ही कंडीशन में आ सकता है, जो ऊपर सम क्या हो 0, क्योंकि नीचे भी 0 आएगा तो वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ऊपर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए।
तो 0 कब आएगा? ऊपर क्या है? सम, मतलब जो सारी संख्या है 20 उनका टोटल कितना होना चाहिए, उनका सम कितना होना चाहिए? 0, तभी इनका एवरेज क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। ये ऐसे हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनमें से इन्होंने क्या किया? 17, उनमें से 17 जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर से। इनमें 20 में से 17 जो नंबर है वो क्या है भैया? पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव से, यानी धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्याओं की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? अब शेष कितने नंबर बचे? जो रिमेनिंग नंबर कितने बचे? वो 3 नंबर बचे। अब ये कह रहा है कि जो ऋणात्मक संख्या इन तीनों में से कितनी है, कम से कम कितनी हो सकती है या होनी ही चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, यदि ये सम संख्या इनका टोटल मैंने किया तो वो कितना आ रहा है? माना कि 50 आ रहा है टोटल, इनका टोटल कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। यदि इस 50 को मुझे 0 करना है तो माइनस में कितने नंबर और चाहिए मुझे? एक नंबर से भी काम चल जाएगा। आप सोचो, इनमें से एक नंबर भी आवे, यदि इनमें से एक नंबर भी आवे और वो आवे -50, तो ये 0 होगा या नहीं होगा? उसके अलावा जो बाकी के 2 नंबर है वो क्या आ जावे? यदि 0 आ जावे, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा? 50 इन 17 संख्याओं का प्लस तो क्या हो गया? 50 हो गया, प्लस यानी ये माइनस का नंबर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या ऐसा लिख दो आप, ये -50 एक ये हो गया और प्लस 0 इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 0। मतलब 17 संख्या तो प्लस की हो गई, एक संख्या माइनस की आ गई, बाकी 2 0, मतलब एक संख्या से भी काम चल जाएगा तो भी औसत क्या आएगा अपना? 0 ही आएगा, या उनका सम क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब कम से कम कितनी संख्याओं की आवश्यकता हो? कम से कम ऋणात्मक एक संख्या की आवश्यकता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हमारा, रोहित ने 9 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा तय की। जो 9 घंटे में कितने किलोमीटर की यात्रा तय की? इसने 60 किलोमीटर की यात्रा तय की। उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पहले तो वो चला 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति तय की। ये कब चला? पैदल चला ये। और उसने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो किस पे चला? वो साइकिल पे चला। किस पे चला? साइकिल पे। तो ये पूछ रहा है कि पैदल तय की दूरी कितनी थी इसमें से, ठीक है। तभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, क्या करना है आपको? टोटल समय कितना दे रखा हमको? टोटल जर्नी का समय क्या लगा? 9 घंटे में उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, मतलब टोटल समय कितना लगा उसको? 9 घंटे लगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो भैया, मैंने मान लिया कि पैदल वो x किलोमीटर चल रहा है, तो टोटल दूरी कितना चला? 60 चल रहा है, तो वो साइकिल पे कितना चलेगा? 60 - x चलेगा। यदि पैदल x किलोमीटर चल रहा है वो, तो बचा हुआ कितना है? 60 - x, वो कैसे चलेगा? साइकिल पे चलेगा। अब देखो, इस पैदल चलने के लिए मुझे टाइम निकालना है। यदि मैं टाइम निकालूं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है डिस्टेंस कितनी चला? वो x चला, और कितनी स्पीड है? 4। तो इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। साइकिल के लिए भैया डिस्टेंस क्या है? भैया डिस्टेंस है 60 - x, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी? 8 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? टाइम। मतलब टोटल टाइम कितना है? 9 आवर्स। इक्वल में ये भी टोटल यही है एक्चुअल, तो ये इसके हिसाब से टोटल टाइम कितना है? x + 4 और 60 - x डिवाइड बाई 8। बस टाइम को इक्वल कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। यहाँ से अपन को x की वैल्यू निकल जाएगी तो अपन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम हमारा अपना 8 आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 2x + 60 - x, और इक्वल में क्या चल रहा है? 9 चल रहा है। ये 8 इधर चला जाएगा तो ये 2x में से x गया तो x + 60, और 9 8 कितना हो जाएगा? 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस में चला जाएगा तो कितनी आ जाएगी? ये 12 आ जाएगी। यानी जो पैदल कितनी दूरी तय की इसने? 12 किलोमीटर। तो ये इतनी की ये क्या होगी? 60 - 12, तो ये क्या हो जाएगी? 48 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास? 48 किलोमीटर। ये 7वां क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम इक्वल कर लो आप, जो आपको टोटल चीज़ दे रखी है वो। ये 8वां क्वेश्चन है हमारा कि 45 मवेशियों का एक झुंड है, 13 दिनों में एक खेत को चर सकता है, तो उनमें से कितने मवेशी उसी खेत को 9 दिनों में चर सकते हैं? तो इसके भी जिस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो आप। तो m1 d1 डिवाइड बाई w1 इक्वल टू m2 d2 डिवाइड बाई w2। अब देखो उसी खेत की बात हो रही, तो मतलब वर्क तो क्या है भैया? समान है, तो ये वर्क तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब कितने दिनों की बात हो रही? 45 मवेशियों की बात हो रही। कितने दिनों में चरते हैं? 13 दिनों में। इक्वल टू इधर किसकी बात हो रही है भैया? उनमें से कितने मवेशी मतलब ये हमको निकालना है। कितने दिनों में चढ़ते हैं? 9 दिनों में। तो ये बस सोल्व कर लो इसको। ये 5 यानी m2 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 13 × 5 कितना आ जाएगा? 65, यानी 65 मवेशी। यानी कितने लोगों की बात हो रही है? 65 जो मवेशी है वो 9 दिनों में उस खेत को चर सकते हैं। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल। जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो क्या है कि एक जो नल है वो किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक जो नल है वो किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पर लीक होने के कारण वो कितने घंटे में भर रहा है? वो 18 घंटे में भरता है। ठीक है, तो वो जो नल है वो एक्चुअल में यदि लीक नहीं हो तो वो कितना टाइम ले रहा है? वो 12 घंटे का टाइम ले रहा है।
बट लीकेज के कारण पर लीक होने के कारण वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो नल चल भी रहा है लेकिन लीकेज भी हो रहा है, तो उसके कारण उसको करने में पूरा कितना टाइम लग रहा है, 18 घंटे लग रहा है। ठीक है, तब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐसा सोल्व करने के लिए एक काम करना कि 12 घंटे और 18 घंटे की बात हो रही है, तो अब इनका एलसीएम कितना आएगा इनका 36। तो टोटल मान लो कि आप 36 यूनिट काम करना है। टोटल क्या करना है आपको, टोटल वर्क कितना करना है, नल को 36 यूनिट वर्क करना है। अब आप एक देखो, यदि हम नल की बात करें, ठीक है, अब नल 1 घंटे टोटल बढ़ने में कितना घंटे ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है। 36 यूनिट को बढ़ने में कितना टाइम ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो बताओ वो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, तो 12 का यदि 36 में डिवाइड देंगे तो 3 यूनिट। ये 1 आवर की बात हो रही है। और यदि हम लीकेज की बात करें, किसकी बात करें, यदि लीकेज की बात करें तो लीकेज होते टाइम यदि नल प्लस लीकेज, जब नल भी चल रहा हो और लीकेज भी हो तो उस टाइम कितना घंटा ले रहा है, 18 घंटे। तो वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, मतलब 18 का अपन डिवाइड देंगे 36 में तो 2 यूनिट। तो वो एक दिन मतलब 1 घंटे में कितना करेगा, वो 2 यूनिट। मतलब केवल नल की बात करें तो वो 3 यूनिट पानी भर रहा है 1 घंटे में, और केवल नल और लीकेज दोनों की बात करें तो वो 2 यूनिट भर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अकेला अगर रिसाव मतलब लीकेज है ना, ये लीकेज की बात हो रही है, वो टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। अब देखो एक चीज़ बताओ, ये का एक क्वेश्चन है सिंपल। यदि मैं इसको ए मान लूँ, ये क्या हो गया अपना ए और ये हो गया बी, ये तो ए हो गया, ये ए प्लस बी हो गया कि वो ए है वो एक घंटे में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 यूनिट वर्क कर रहे हैं। सिंपल से आप बात सुनो मेरी, मुझे क्या निकालना है, टैंक यानी ये लीकेज निकालना है। तो लीकेज के लिए निकालना है तो इस इक्वेशन से इक्वेशन को माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना बचेगा मेरा बी बचेगा, यानी लीकेज ही बचेगा। लीकेज कितना टाइम लगेगा, लीकेज कितना टाइम लगेगा, 3 - 2 कर देंगे तो कितना, ये 1 यूनिट। मतलब वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब आप सोचोगे यार यहाँ तो ये अकेला है तो 3 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे दोनों है तो भी 2 यूनिट है। भाई ये लीकेज है, ये पानी को कम कर रहा है, यहाँ पे वो कार्य नहीं है कि हम कार्य कर रहे हैं। तो वो होता तो यहाँ पे प्लस में आ सकता था, मतलब एक्स्ट्रा आता एडवांस में कि इसका 3 यूनिट तो प्लस 1 यूनिट इसका जुड़ता तो 4 यूनिट आता। लेकिन यहाँ पे लीकेज की बात हो रही है थोड़ा सा, बस हमको उस तरीके से करना है, इसलिए मैं उस तरीके से बता रहा हूँ हमको कि तो इसलिए यहाँ पे 1 यूनिट कम हो गया, मतलब लीकेज का कितना यूनिट कम हुआ, 1 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, लीकेज 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल 36 यूनिट पानी खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, तो 1 का डिवाइड 36 में दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 36 आवर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 घंटे में वो पूरा टैंक खाली कर देगा। जो हमारा 10th क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई, ये क्या चल रहा है अपने पास, 2 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 और 4 क्या हो गया, 6 आ गया, और इसका स्क्वायर। तो ये 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। पहले क्या होगा, डिवाइड होगा तो 5 का इसमें जाएगा तो कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई में 36। इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये 36 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और 36 × 1 36 + 7 ये कितना आ जाएगा अपने पास, 43। यानी जो टोटल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 432। तो ये हमारा जो पेपर था ये भी बहुत अच्छा पेपर था, तो इसको भी आप प्लीज़, तो उड़ीसा सर्किल का हमारा अच्छा पेपर है ये, तो इजी था। ऐसे 1-2 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे बाकी मतलब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन बोल सकते हैं, या थोड़ा सा अपन को कुछ स्टेप आने चाहिए। बाकी हमको यदि पता है कि कैसे करना है तो वो इजी से हो जाए, इजी वे से हो जाएंगे। और यदि आप इस तरह के सर्कल से क्वेश्चन कर लोगे तो जो कुछ सर्कल तो ऐसे जिनके बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, वो तो आप आसानी से कर लोगे। लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि पेपर ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस रहे, जो जिसने पढ़ाई की है जिसने नहीं की है, तो उसमें मज़ा आता है। देखो बाकी सब इजी आ जाता तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता, भले आपने 2 महीने मेहनत की हो या नहीं की हो, बिल्कुल वो एकदम समान हो जाते। तो उस वैसा पेपर आना भी नहीं चाहिए। तो आप यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा, क्या गलती रही, क्या सुधार हो सकता है। मैं बिल्कुल आई एम वेरी ओपन टू गेट सजेशन फ्रॉम यू ऑल गाइज, एंड थैंक यू, टेक केयर।